नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका ही अपने चैनल सूरज के क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी धांसू रिक्रूटमेंट जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी, आपका जो टेस्ट है वो काफी इतना मतलब कि दूसरे के कंपैरिजन में, दूसरी एग्जाम्स के कंपैरिजन में काफी आसान है। और इसके बाद में जो आपको पोजीशन मिलेगी उसमें सैलरी भी ऑफर जो की जाती है वो 44,900 रुपए। ये वैकेंसी है सुप्रीम कोर्ट जूनियर ट्रांसलेटर की। सुप्रीम कोर्ट जूनियर ट्रांसलेटर जिन्होंने डिग्री अगर किसी पर्टिकुलर विषय से ली है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, उर्दू या किसी भी विषय से ली है और साथ में या तो डिप्लोमा किया हुआ है या तो 2 साल का उनको एक्सपीरियंस है, इस तरह के लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं। क्योंकि ऐसे मैं जानता हूं काफी सारे कैंडिडेट्स हैं। अगर आपके फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स में ऐसे हैं तो उन्हें बताना ये वैकेंसीज बहुत अच्छी है। मैं जस्ट सर्च कर रहा था, मैंने इसका पूरा एक डिटेल देखा, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए क्योंकि मैंने जो इस वैकेंसी की जो अच्छी बातें देखी है ना वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जूनियर ट्रांसलेटर की जो एग्जाम होती है, इसकी जो रिक्रूटमेंट होती है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है, साथ में उसकी क्या एग्जाम पैटर्न होती है और ये किस तरह से आसान है, कैसे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं बता ही चुका हूं, एलिजिबिलिटी तो यही है कि डिग्री अगर आपने ट्रांसलेटर, इसका मतलब तो यही होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर हिंदी से इंग्लिश या तो इंग्लिश से हिंदी, ये ट्रांसलेशन आपसे करवाया जाएगा। ट्रांसलेटर की जॉब है सुप्रीम कोर्ट में। जो भी ऑर्डर्स होते हैं या फिर कोई पैटर्न, कोई भी अगर नोटिस आता है या फिर कोई भी किसी भी तरह की मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं तो उनका जो ट्रांसलेशन होता है, उन लैंग्वेज का ट्रांसलेशन करने के लिए आपको रखा जाएगा एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का। जैसे हिंदी टू इंग्लिश कर लो, हिंदी टू उर्दू कर लो, इंग्लिश टू उर्दू कर लो, इस तरह के कुछ होंगे, इसमें अलग अलग पोजीशंस होंगी। एक बार ये वैकेंसी आप देखना, उसमें अलग अलग मिल जाएंगे आपको। तो इसकी एलिजिबिलिटी तो ये है कि आपका डिग्री किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से होना चाहिए जो भी इसमें ट्रांसलेशन में पोस्ट में मांगा गया है। अब इसमें जो एग्जाम है वो देखिए आप, इसकी ब्यूटी देखिए आप कि रिटन टेस्ट लिया जाता है फॉर जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप 30 मार्क का और 60% इसके क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। इसके बाद आपका ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू वर्नेक्यूलर लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, मतलब कि आपने जिस भी पोजीशन के लिए जो पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, मे बी आप मान लीजिए स्टेट वाइज अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें मतलब कि जो भी लैंग्वेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस तरह की ट्रांसलेशन फ्रॉम वर्ने, मतलब कि जैसे मान लिया एक एग्जांपल लेते हैं, आपने अप्लाई किया हिंदी टू इंग्लिश, तो हिंदी टू इंग्लिश का टेस्ट और इंग्लिश टू हिंदी का, ये होंगे 60-60 मार्क के 2 टेस्ट, ठीक है। तो 30 मार्क का सिर्फ आपको देना है एक जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज का एमसीक्यू टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ठीक है। उसमें से आपको 60% क्वालिफाइंग है, तो मतलब कि करीबन आप मान के चलो 15 से 20 नंबर जितना क्वालिफिकेशन इसका होगा, तो उतना मेरे ख्याल से आराम से आप कर लोगे। फिर इसका जो इंग्लिश टू हिंदी इंग्लिश टेस्ट या फिर जो भी लैंग्वेज आपने ली है उसका टेस्ट देना है, उसमें 60% आपको चाहिए, ठीक है। ये 2 स्टेजेस जब आप क्रॉस कर लोगे, इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा जिसमें आपकी स्पीड 35 WPM और 25 WPM, आपकी जो लैंग्वेज आपने ली है 35 इंग्लिश में, तो इसका टेस्ट लिया जाएगा जो 20 मार्क का होगा, 10-10 मार्क के दोनों, इंग्लिश का 10 और 10 मार्क आपकी जो पर्टिकुलर लैंग्वेज आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। इसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स 60%, ठीक है, इसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स 60, ये भी क्वालिफाई आप कर लोगे। इसके बाद वाइवा आएगा, और वाइवा 30 मार्क्स का होगा, वाइवा 30 मार्क्स का होगा, मतलब ये पहला स्टेज क्रॉस किया आपने, फिर उसके बाद दूसरा क्रॉस किया, उसके बाद तीसरा आएगा वाइवा 30 मार्क का, उसमें भी 60% क्वालिफाइंग है। इन तीनों के बाद आपकी एक मेरिट बनी, कंबाइंड मेरिट, जिसमें आपका जो स्कोर है, टोटल स्कोर है वो बताया जाएगा, उसमें से आप इसमें सिलेक्ट हो सकते हो। तो देखिए कितना आसान मतलब कि ये दूसरे एग्जाम से है कि इसमें आपकी मतलब कि जो लैंग्वेज है उस पर कितना प्रेशर दिया गया है। मैं पर्टिकुलरली बात करता हूं जब दूसरे जितने भी एग्जाम्स नॉन टेक्निकल होते हैं वहां पर आपके सब्जेक्ट का आप देखिए कितनी कॉम्पिटिशन हो जाती है। चाहे आप बैंकिंग सेक्टर की बात कर लो, SSC CGL की बात कर लो, SSC MTS की बात कर लो, वहां पर कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होती है। इंजीनियर्स भी आएंगे उसी में BSc वाले आ रहे हैं, उसी में BCom वाले आ रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रीम से आपने जैसे सब्जेक्ट से कर लिया तो उसकी इंपॉर्टेंस आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि काश इस तरह का भी होता। तो इसमें वही उसी चीज पर ज्यादा वेटेज दिया हुआ है। यहाँ इंजीनियर्स का काम नहीं है, यहाँ किसी भी BBA वाले MBA वाले का काम नहीं है, यहाँ पर उसी का काम है जिसने उस डिग्री उसी सब्जेक्ट की ली हुई है। समझने की कोशिश कीजिए। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसका मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, एग्जाम पैटर्न बता दिया, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो इसमें सिलेक्शन को जिस तरह से होता है, सैलरी रहती है बॉस 44,900 रुपए। तो ये
काफी हैंडसम सैलरी है, आप काफी कुछ अच्छा अपनी लाइफ में कर सकते हो, और जॉब भी है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट इट इज दी आई थिंक ऑनरेबल हाई कोर्ट के भी ऊपर रहती है सुप्रीम कोर्ट। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक बार जरूर से आप देखना इस रिक्रूटमेंट को। और ये जो एलिजिबिलिटी वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगर आपके कोई डाउट्स हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की किसी न किसी अच्छी टॉपिक पर हम वीडियो लाएंगे आपके लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सूरज के क्लासेस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।